सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन के घर हुआ। उनका राज्य थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा में स्थित था। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन और बहन राज्यश्री के साथ उन्होंने अपना बचपन सुखपूर्वक बिताया। लेकिन जब वह युवा हुए तो उन्हें अपने परिवार पर आए भारी संकट का सामना करना पड़ा। हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई राज्यवर्धन को सिंहासन मिला, लेकिन तभी एक भयानक घटना घटी। बंगाल के राजा शशांक ने कन्नौज के राजा ग्रहराज, जो हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री के पति थे, की हत्या कर दी। यह सुनते ही राज्यवर्धन बदला लेने के लिए बंगाल गए, लेकिन वहां उन्हें भी धोखे से मार दिया गया। जब हर्षवर्धन को अपने भाई की मृत्यु की खबर मिली तो वह पूरी तरह टूट गए, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं ले लेता और अपनी बहन को सुरक्षित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। राज्यवर्धन की हत्या के बाद थानेश्वर और कन्नौज के मंत्रियों ने हर्षवर्धन को राजा घोषित कर दिया। उस समय वह मात्र 17 वर्ष के थे, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व और वीरता कूट कूट कर भरी थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी बहन राज्यश्री को बचाने के लिए सेना भेजी, जो अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर जंगल में चली गई थीं। हर्षवर्धन ने उन्हें खोज निकाला और कन्नौज को पुनः स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की और बंगाल के राजा शशांक के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। कई महीनों तक चले इस युद्ध में हर्षवर्धन ने शशांक को परास्त किया और अपने भाई की हत्या का बदला लिया। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद हर्षवर्धन ने पंजाब, बंगाल, उड़ीसा और मध्य भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अब उनका साम्राज्य गंगा से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था, लेकिन वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने शासन को मजबूत किया, किसानों के लिए नई योजनाएं बनाईं और व्यापार को बढ़ावा दिया। युद्धों के बाद हर्षवर्धन ने धर्म और शिक्षा की ओर ध्यान दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता दी। सबसे प्रसिद्ध था उनका महादान उत्सव, जो हर 5 साल में प्रयागराज में आयोजित किया जाता था। इस उत्सव में ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं, जैन साधुओं, विद्वानों, गरीबों और जरूरतमंदों को खुलकर दान दिया जाता था। सम्राट अपनी पूरी संपत्ति, राजकीय खजाना, आभूषण, वस्त्र, हाथी, घोड़े और यहां तक कि अपना सिंहासन तक दान कर देते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि इस उत्सव के अंत में हर्षवर्धन के पास केवल एक जोड़ी वस्त्र और भोजन के लिए एक बर्तन बचता था। यह उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण था। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक करने की कोशिश की। उन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय पर हमला किया, लेकिन यह उनका पहला असफल युद्ध था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन की सेना को नर्मदा नदी के पास परास्त कर दिया। इस हार के बाद यह निश्चित हो गया कि हर्षवर्धन का साम्राज्य केवल उत्तर भारत तक ही सीमित रहेगा। हर्षवर्धन न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक आदर्श राजा भी थे। उन्होंने कला, साहित्य और धर्म को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में भारत में अहिंसा और दानशीलता की भावना विकसित हुई। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं शुरू कीं। हर्षवर्धन खुद एक लेखक भी थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हो गया। उनके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उनका विशाल साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बांट गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी भारत के इस महान सम्राट की प्रेरणादायक कहानी जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद।